So now let's start. So first chapter से start करते हैं. That is first chapter is our what, where, how and when. The first chapter. Okay. So let's before starting with history first chapter, let me introduce you with the book of classics history. एंड देन विल कम टू दिस चैप्टर. ओके, तो पहले एक बार बुक को समझ लेते हैं कि क्लासिक्स की जो हिस्ट्री बुक है उसमें हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, एवरीथिंग इन डिटेल. सो जब हम उसका चैप्टर्स को कवर करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यहाँ पे दिस इज आवर बुक, हिस्ट्री बुक फॉर क्लासिक्स. इन दिस पर्टिकुलर बुक वी हैव टू गो थ्रू विद दिस 12 chapters. What, where, how and when. This is the first chapter. And then second, third, these are you can pause the screen. यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो कि ये टोटल जो 12 चैप्टर्स हैं जो हमें इस क्लासिक्स में कवर करने हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है आपके लिए. इसको वीडियो को पॉज करके मैं इसको और जूम कर देता हूँ. यहाँ पे वीडियो पॉज करके ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पर चैप्टर में, हर चैप्टर में मतलब जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और क्या क्या हमें समझने को मिलेगा. जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें बेसिकली क्या हम अंडरस्टैंड करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड टाइमलाइंस. फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. आपको और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगी. लेट मी मेक यू एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर क्लासिक्स का बुक, कि ये हम 12 चैप्टर्स इसमें कवर करेंगे. 12 हिस्ट्री को पढ़ने का ना, सबसे पहले आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज हिस्ट्री. सी देखो, हिस्ट्री को हम दो तरीके से पहले समझते हैं. पहला कि हिस्ट्री हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. इसमें दो इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है. पहला कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स को हमें एग्जाम देना होता है तो उसके लिए हमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री. सेकेंड कि हमें अपने पास्ट के बारे में जानना चाहिए और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना, कि हमारे पास्ट में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे, वो किस तरह के लाइफ जीते थे, क्या मिस्टेक्स उन्होंने कमिट किया. इस तरह की सारे हमें अपने पास्ट को बेसिकली जानना चाहिए. दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज दैट मच इम्पोर्टेंट. एक तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दूसरा एक अपनी नॉलेज एंड इवोल्यूशन के माइंडसेट से हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए. अब अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, let's suppose when we study history as a part of our like academics कि हमें different kind of exams देते हैं. Let's suppose if you are preparing for civil services or CDS, CAPF or NDA or SSC, any kind of examination where history is a part of your syllabus, तो हमें उसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. अब हिस्ट्री के मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा, है ना. तो हमें हिस्ट्री को आखिर पढ़ना कैसे चाहिए, लाइक हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हो. अगर मान लो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले कर रहा है, तो एनसीईआरटी को हमें पढ़ने से पहले एक बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम समझ लेते हैं. उसके बाद हमें चैप्टर्स को कवर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद. सो हम मेनली हिस्ट्री को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्री हिस्ट्री, आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. अब हमारा इंडिपेंडेंस कब है, 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट. सो अब प्री हिस्ट्री क्या होता है. देखो, प्री हिस्ट्री इज बेसिकली टाइम बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड. मतलब वी नो अबाउट थ्रू द टूल्स, बोन्स एंड केव्स. मतलब इस टाइम के लिए प्री हिस्ट्री हम उस हिस्ट्री को कहते हैं. जैसे लेट्स सपोज अंडरस्टैंड ऐसे कि आज का जो डेट है दिस इज 2026. अगर हम यहाँ से पीछे जाते हैं तो कभी ना कभी तो 2020 होगा, 2000 होगा, फिर 1900. इस तरीके से हम कितना बैक जा सकते हैं, राइट. तो हम बहुत अगर बैक जाते हैं, एकदम बैक जाते हैं, तो फिर हम जो AD BC क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो प्री हिस्ट्री का वो पार्ट है जब वहाँ पे कोई भी राइटिंग स्टाइल नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है. तो उस टाइम की जो हिस्ट्री होती है जब हम उसको डिसाइफर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और हम किन चीज़ों से उसको समझने की और डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम से मिले हुए टूल्स, बोन्स एंड केव्स को जब हम और भी जो एविडेंस होते हैं उनके बेसिस पे जब उस टाइम की हिस्ट्री को हम लाइक फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो उस हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब हमारे पास राइटिंग एग्जिस्टेड बट कैन नॉट फुली रीड और अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल,
हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री का हिस्सा है जब हमारे पास राइटिंग्स तो थी, बट नाउ वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो प्री और प्रोटो हिस्ट्री समझ में आ गया। एक टाइमलाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम रीड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, देन मिडाइवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हमें बात करना है कि एंशिएंट, लेट्स सपोज हम इसको ना एक बार इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो सबसे जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आप जूम करके इसको एक बार समझने की कोशिश करो कि बिफोर 10,000 BCE अर्लीस्ट ह्यूमंस, वो जो अर्लीस्ट ह्यूमंस है वो उनका मेन काम क्या था और वो कैसे थे? हंटर एंड गैदरर्स। हंटर मतलब कि खाने पीने के लिए हंटिंग करते थे, फ्रूट्स वगैरह को गैदर करते थे, फिर उसके ऊपर ही अपने लाइफ को सस्टेन करते थे। उसके बाद 10,000 से 3000 BCE, अब ये बैक काउंटिंग क्यों हो रहा है, ये भी जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें डेट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो अभी इसके बाद ही मतलब विद इन 5 to 6 मिनट्स यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे मैं आपको इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बैक काउंटिंग क्यों हो रही है। तो 10,000 से 3000 BC में क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड परमानेंट सेटलमेंट। ये कैसे हुआ? इस टाइम पे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से? 2600 BC से 1900 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम है। एंड उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट होता है 1500 to 600 BC। ठीक है, 1500 to 600 BC एंड 600 to 300 BC यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने लगा है? महाजनपदास बन चुके हैं, किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, राइट। उसके ऑनवर्ड्स सारी चीजें चलेंगी। जैसे हम 600 BC में देखेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म आएगा, फिर मौर्यन अंपायर, फिर अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर विलेज टाउन्स ट्रेड किस तरीके से इंप्रूव होगा, गुप्ता अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम हिस्ट्री को, मतलब बेसिकली हिस्ट्री किस तरीके से डिवाइडेड है, अगर हम ये वाली हिस्ट्री को कैसे समझते हैं, ये बेसिकली डील कर रहा है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से। इसके बाद हम डील करेंगे मिडाइवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, तो अब हमारे को इस बुक में टोटल, अब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब आपके पास ये PDF आ जाएगा, इस PDF को आप जूम करके आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। अब देखो, अब ये जब हम पूरी ये 12 चैप्टर्स हमने कवर कर लिया, लेट्स सपोज वी हैव कवर्ड दिस ऑल दिस 12 चैप्टर्स, देन आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। क्या? हाउ हिस्ट्री स्टडीज, हिस्टोरियंस स्टडी पास्ट, ये समझ जाएंगे। ठीक है, हाउ हिस्टोरियंस इवॉल्व फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स, किस तरीके से बने। द राइज ऑफ विलेज, विलेजेस कैसे डेवलप हुए, टाउन्स, किंगडम्स, एम्पायर्स, ये कैसे बने, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीजें हमें यहाँ से समझने को मिलेगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब देखो, अब जब हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपना कवर करेंगे तो हमें एक टाइमलाइन का आइडिया है कि हम यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ से लेट्स सपोज लेट्स एक और चीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो कहाँ, वो मेनली क्या कवर कर रही है? एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पे प्री हिस्ट्री से 700 CE तक हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को। और जो क्लास 7th की बुक्स है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगी 700 EC या AD से 750 AD तक। और 8th का जो हमारा बुक है वो कवर करेगा मॉडर्न हिस्ट्री 750 कॉमन एरा से लेके अब तक का जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो इसको कवर करेगा, राइट। सो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि क्लास 6 के बुक में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी कि प्री हिस्ट्री क्या है, पोस्ट हिस्ट्री क्या है, राइट। तो हम अपना चैप्टर 1 शुरू करते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली आवर चैप्टर 1। अब यहाँ पे ना मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे आपको डेट्स का थोड़ा सा एक आइडिया दे देना चाहिए ताकि आपको समझ में आए जो वहां पे मिसिंग थी। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये इस हिस्से से शुरू करते हैं, राइट। देखो BC का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। BC का क्या फुल फॉर्म है? बिफोर क्राइस्ट। अब डेटिंग कैसे किया गया हिस्ट्री में वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर क्राइस्ट। AD का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, या आफ्टर डेथ भी कई बार कह देते हैं। आप देखो जो जीसस क्राइस्ट थे ना, जो ये डेटिंग, जो डेट का जो सिस्टम है वो किस सिस्टम से, किस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं? तो दैट वी फॉलो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी फॉलो, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारा है दैट इज बेसिकली जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके बाद से हम डे 1 काउंट करते हैं, और उनसे पहले को हम BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज कि इफ टुडे इज 2026, दैट मींस
कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को कितना टाइम हो गया, 2026 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। अब बीसी का मतलब समझ में आ गया, एडी का मतलब समझ में आ गया। नाउ विल सी सीई, कॉमन एरा। कॉमन एरा सी को हम आफ्टर एडोमिनी या फिर एडी। सो अगर कहीं भी सीई लिखा हुआ है या फिर कहीं भी एडी लिखा हुआ है तो ये दोनों क्या है, सेम टर्म है, राइट। अब बिफोर कॉमन एरा यूज बीसी। अब जहां बीसी लिखा है बीसी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। सो बीसी एंड बीसीई आर सेम। एडी एंड सीई ये दोनों क्या है, सेम है। एंड समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ बुक्स में बिफोर प्रेजेंट बीपी भी दिया होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेट्स यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए। अब यहाँ पे जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हमें ये चीज दिमाग रखना है कि ये जो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये जब हम ये सारी चीजों को जब हम अपने डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे माइंड में एक चीज आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली बेसिकली कम्स अंडर प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि उनका अपना स्क्रिप्ट था, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। सो उससे पहले की हिस्ट्री, तो कितने पहले की हिस्ट्री, इसको बेसिकली हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखो अब मान लो 2 लाख से लेके 10,000 BCE है ना, बिफोर क्राइस्ट, इस वाले टाइम फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद मिसोलिथिक एज, फिर उसके बाद नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। ये भी आपको आगे वाले चैप्टर्स में समझ में आएगा। तो ये वाला जो हमारा पीरियड है ये आफ्टर लाइक 1000 BC के बाद का और 2600 BCE के बीच का हिस्सा है, ठीक है। हम इसके बीच के हिस्से को हम पढ़ रहे हैं, 10,000 BCE से लेके 2600 BCE, मतलब राउंड अबाउट 3000 BCE के लिए हम बात करें, बिल्कुल इनिशियल फेज की हम बात करेंगे। और उसमें क्या कल्चर था, कैसा सेटलमेंट था, लोग किस तरीके से सर्वाइवल करते थे, ये सारी चीजें हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक और चीज, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है कि आपको देखो, अब हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मेनली एंशिएंट हिस्ट्री, आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे। तो आप कितने ज्यादा फैक्ट्स को याद करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना, बार बार रिवाइज करना, बार बार उस फैक्ट्स को पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ब्रॉडर सेंस होना चाहिए कि हिस्ट्री जो कहानी है ना, हमें कहानी ब्रॉडर सेंस में पता होना चाहिए। और फैक्ट्स, हम वो फैक्ट्स को अपने याद करने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है ना। रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स दिए होते हैं, तो हम हर एक चीज को मॉकअप तो कर नहीं सकते। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उन फैक्ट्स को कोशिश करेंगे कि हम अपने माइंड में रखें। और जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी सीएससी हो गया या सीएपीएफ एनडीए, ये जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेनली एनसीईआरटी से ही आते हैं। और यहाँ पे मैंने उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि एनसीईआरटी के कोई भी फैक्ट्स यहाँ पे मिसिंग ना हो, ठीक है, और अच्छे से उसको सारे फैक्ट्स को मैं आपके लिए क्लियर कर पाऊं। तो अब हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम चीजें कवर करेंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो व्हाट वी नो अबाउट आवर पास्ट, है ना। यहाँ पे देखो हर एक चीज लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टोरी समझो कि 10,000 BC से लेके 3000 BC के बीच में क्या डेवलपमेंट हुई, कल्चरल क्या डेवलपमेंट हुई उस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो किस एरियाज में रहते थे, कुछ माउंटेन्स के नेम्स आएंगे, उसको कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के नेम आएंगे, मैप के ऊपर उसका लोकेशन समझना है, उस टाइम पे कौन कौन से जो एरियाज थे वो इंपॉर्टेंट थे, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर से, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, पीपल उस टाइम पे लोग क्या खाते थे। देखो मैं हर एक चीज, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ये नोट्स आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। सो आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वर, उस टाइम पे कैसे क्लोथ्स पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव, और उस टाइम पे कैसे हाउसेज वो यूज करते थे। वी कैन लर्न अबाउट देयर लाइफ्स, hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, crafts, persons, artisan, musician and scientist, ठीक है। सो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इन सारी चीजों के बारे में समझते हैं, जिसमें हम टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम फ्रेम पे ये जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हमें समझ में आता है। कहाँ से पता चलता है, विथ हिस्ट्री। वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट गेम्स चिल्ड्रन प्ले, उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो किस तरह के गेम्स खेलते हैं। बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजें हमें समझ में आती है हिस्ट्री से। स्टोरीज दे हर्ट, है ना,
प्लेस दे सॉ, सॉन्ग्स दे संग, है ना, कि किस किस तरह के गाने या किस किस तरह का एंटरटेनमेंट एंड मनोरंजन उस टाइम के लोग किया करते थे। वेयर डिड पीपल लीव, देखो अब हम बात कर रहे हैं 10,000 BCE से 3000 BCE में, उस टाइम फ्रेम में जो मेनली अगर आप इंडिया का मैप आज का देखोगे और उस टाइम का, और हिस्ट्री पढ़ने का एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़ना कैसे चाहिए। सो व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, जस्ट ट्राई कि आप पढ़ते समय उस टाइम को विजुअलाइज करो, जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो ना, जस्ट ट्राई करो कि आप उस वक्त उस समय को, आप एक आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आप उसको देख पा रहे हो कि वहां पे क्या चीजें कैसे हैं। तो ये आपको क्या हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड करने में, राइट। ओके, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब अब हमें एक माइंड में एक चीज स्ट्राइक होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है इंडिया के मैप के, और उसके आसपास कोई ना कोई सिविलाइजेशन, कोई ना कोई लोग वहां पे रहते थे, छोटे ट्राइब्स में, छोटे ग्रुप्स में, उस टाइम पे पीपल वहां पे रह रहे हैं। सम ऑफ देम अर्लीस्ट पीपल here were skilled gatherers, skilled gatherers, अब gatherers कौन होते हैं, people who gather their food, ओके, तो वो कैसे थे वहां के लोग, skilled gatherers थे। they collect roots, fruits, other forest produce, और क्या क्या चीजें इकट्ठा करते थे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो। they also hunted animals, और एनिमल्स को भी अपने लाइक भोजन के लिए, किसके लिए भी, वो एनिमल्स का भी हंट करते थे। नर्मदा रिवर, अभी आई शो यू द मैप, और वहां पे भी हम समझेंगे कि किस लोकेशन की बात कर रहा है ऑन द मैप ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। सुलेमान एंड किरथार हिल्स, दो इंपॉर्टेंट नेम्स है। आपको ये जो कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जिनको सर्कल कर रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, चाहे वो सीएससी का हो या स्टेट पीसीएस के हो, तो यही सारे फैक्ट्स आपको पूछे जाते हैं और इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, हार्डली आपको किसी भी स्टेट पीसीएस में, सीडीएस में, सीपीएफ में, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर जाएंगे, जहाँ पे एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट आपका बेसिक्स बनाता है, ठीक है। तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले 8,000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चीज क्या ग्रो करना सीख रहे हैं इंसान, व्हीट एंड बार्ले, और कैसे वो भी आपको पता चलेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 ईयर्स अगो, दैट मीन्स अगर आप आज के हिसाब से देखोगे तो इसमें आप 2000 माइनस कर दो, है ना। अगर आपको एडी बीसी में लिखना है तो यहाँ कितना बीसी होगा, 6,000 बीसीई, है ना, क्योंकि अभी 2000 हम प्लस में है, तो इसने टोटल हमें बताया ना 8,000 ईयर्स अगो। आपको समझ में आई। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स में क्या रेयर करते, क्या रेयरिंग कर रहे थे, किस एनिमल्स की, शीप, गॉट, कैटल, एंड दे लिव्ड इन विलेजेस, और यहाँ पे लोग कैसे कैसे रह रहे, छोटे छोटे गांवों में, विलेजेस में रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास, सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे लोग मेनली कहाँ कहाँ पे, देखो जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन जो बैठी बसी हुई है, जो लोग हैं उस टाइम, इस टाइम फ्रेम में 10,000 BCE से लेके 3000 BCE के बीच में, कहाँ कहाँ का लोकेशन हमें पता चला, नर्मदा रिवर के आसपास, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के आसपास, एंड गारो हिल्स एंड विंध्यास। I'll show you on map. Other areas were agriculturally developed. Places where rice was first grown to the north of the Vindhyas. अब सबसे पहले राइस के कल्टीवेशन कहाँ है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास हिल कहाँ है, इसके नॉर्थ में। अब एक बार जो प्लेसेस हमने देखा है ना, एक बार हम इसकी लोकेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा, सो दिस इज योर किरथार एंड सुलेमान रेंज, ठीक है। ये दिस इज योर इंडिया का मैप एंड इसके नॉर्थ वेस्ट में, और ये आपका इंदस, दिस इज योर इंदस, इंदस रिवर के कहाँ है, वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका है, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो आपको मैंने बताया। एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट विंध्यास, सी दिस इज बेसिकली विंध्यास। ये क्या है, विंध्यास क्या है, इट इज अ माउंटेन रेंज, राइट, विंध्यास। और यहाँ पे देखो नर्मदा रिवर, दिस इज योर नर्मदा, नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्यास। तो आपको मैप में ये बेसिक लोकेशन आइडिया होना चाहिए, जब वी टॉकिंग अबाउट किरथार एंड सुलेमान रेंज, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम किस एरिया, किस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए रिवीजन के लिए देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा जो शीट है वो एक ही शीट के ऊपर कंप्लीट वन चैप्टर, और इसको आप इजीली जूम करके रिवाइज करके देख सकते हो। देखो इसको आप कितना भी जूम कर सकते हो, इजीली विजिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो किरथार एंड सुलेमान रेंज का है, इसका लोकेशन समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन थी,
इंडस रिवर हमें समझ में आ गया। देन वी सॉ नर्मदा रिवर एंड विंध्यास, कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है, विंध्यास, और नर्मदा के साउथ में क्या है, सतपुरा रेंज। एंड ये किसके नॉर्थ में है, इसके नीचे कौन सा रिवर है, तापी। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है, तापी एंड नर्मदा। तापी एंड नर्मदा के बीच में सतपुरा, एंड नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्यास रेंज। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और हिल्स की बात की थी, डेट इज गारो हिल्स। सो दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ये रहा हमारा गारो हिल्स। इसका भी लोकेशन आपको समझ में आ गया कि गारो हिल्स ये रहा। अब यहाँ पे प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। जो राइस का जो कल्टीवेशन है फर्स्ट वो कहाँ है, विंध्यास के नॉर्थ में, इस वाले हमारे इस वाले रीजन में, राइट। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब रिवर इंदस का लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 ईयर्स अगो। अब एक बार आपको क्लियरली यहाँ समझा देता हूँ। व्हेनेवर हम इस तरह से बात करें, इतना ईयर्स अगो, 470 ईयर्स अगो, दैट मींस इसमें आप सिंपली 2000 माइनस कर दो, 2700 बीसीई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम एडी में भी है ना, हम 2000 एडी में चले गए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम के अराउंड 4700 ईयर्स के अराउंड अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन देयर बैंक्स। मतलब इस टाइम तक 4500 ईयर्स अगो, दैट मीन्स की 2700 बीसी के टाइम में सिटीज डेवलप हो चुकी हैं। मतलब नॉट एज मॉडर्न सिटीज बट बेसिक फैसिलिटीज के साथ इन, और ये सिटीज कहाँ डेवलप हो रही है, रिवर्स के बैंक, ठीक है। सो रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड हियर। और यहाँ पे देखो इंडस पे जो सिटीज डेवलप हो रही है कब डेवलप हो रही है, 4700 ईयर्स अगो, और गंगा के ऊपर कब, 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। अभी अगर हम गंगा का लोकेशन देख लेते हैं, गंगा रिवर। सो दिस इज बेसिकली आवर गंगा रिवर। सो दिस इज बेसिकली आवर गंगा रिवर, राइट, दिस इज गंगा रिवर। और ये यहाँ पे यमुना इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो गंगा रिवर आपको समझ में आ गया, यमुना समझ में आ गया। सो इस मैप को हमें अच्छे से समझना है। मैं आपको आपको जूम कर देता हूँ, आप इजीली इसको एक पीस ऑफ पेपर लेके उसके ऊपर रिवीजन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स फॉर दिस थिंग्स, ओके। आपको ये सारी ऑलरेडी एक नोट्स के फॉर्म में ही बनाया गया है। मैं इसी नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको इसी नोट्स से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और एडिशनल कोई नोट्स नहीं। हाँ, जब आपके पास टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को रीड कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, सारे फैक्ट्स डेटा आपको यहाँ से पता चल गया। एंड फिर आप जब उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है। विदाउट दिस नोट्स एंड विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग, इफ यू विल ट्राई टू रीड एनसीईआरटीज, वो आपको थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, राइट। गंगा रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सोन इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर्स, ठीक है। एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। मगध जो साउथ, जो गंगा रिवर आपने देखा कि जिस तरीके जा रहा है उसके साउथ में एक एम्पायर डेवलप होगा, उसका नाम होगा मगध, ठीक है। हम इसके बारे में इन डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। द रूलर्स ऑफ मगध वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, ठीक है। किंगडम्स वर आल्सो सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अदर पार्ट्स में भी छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप हो रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ट्रेवल एंड मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, ओके। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, है ना। सब कॉन्टिनेंट इंडिया का जो पूरा एक जो कंप्लीट जो इंडियन मैप है, जो अगर आप देखते हो मॉडर्न इंडियन मैप, इसमें जो अदर रीजन है जैसे म्यांमार का, और हमारे पास श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे को जब हम इकट्ठे लेते हैं तो व्हाट इट फॉर्म्स, सब कॉन्टिनेंट। इट इज बेसिकली कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल बैरियर्स, हिमालयाज, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है उस टाइम पे भी लोग ट्रेवल करते थे, है ना। और क्या डिफिकल्टीज थी, हिमालयाज को क्रॉस करना पड़ता था, डिफरेंट काइंड ऑफ हिल्स को, डेजर्ट्स को, रिवर्स को। और उस टाइम पे तो आज के मुकाबले इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं होती थी। और रीजन क्या होता था उनके ट्रेवल का, कि क्यों ये इतना ट्रेवल करते थे। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। बेसिकली वी आर ट्राइंग कि जो 10,000 बीसी से लेके यहाँ पे 3000 बीसी के बीच में जो हमारे छोटे छोटे जो पॉपुलेशंस हैं, वो किस तरीके का कल्चर, किस तरीके की सारी चीजें फॉलो करते थे। यहाँ तक वो चीज समझ में आ गई। तो मेनली जो रीजन क्या था उनके ट्रेवल का, लाइवलीहुड, क्योंकि कई जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट उनके खतरे होते थे, तो कहाँ पे उनकी लाइफ सेफ रह सकती है, इसके लिए टू स्केप नेचुरल डिजास्टर्स,
आर्मीज मार्चिंग एंड कॉन्करिंग लैंड्स, ये लेटर ऑन पार्ट में होगा। मर्चेंट्स ट्रेवलिंग अलोंग विद कैरावंस, कैरावंस होता है जब आपने देखा होगा ना कई मूवीज में या उसमें, जब देखा होगा कि आपने कि एक पूरी टोली जाती है जिसमें बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी होता है, बुल कार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर उनके लाइक ग्रेन्स होते हैं, खाने का सामान होता है, वो पूरा एक फौज पूरा शिपमेंट लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरावंस। शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, religious teachers walking from village to village offering instruction and advice, एंड सेम टाइम जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे और जिंदगी जीने का के लिए रिलेटेड एडवाइस या फिर प्रीचिंग उस टाइम पे वो कर रहे थे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस, और काफी ज्यादा इंथुजियाज्म होता था न्यू प्लेस को फाइंड करने के लिए, न्यू रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। दिस मूवमेंट लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब इससे क्या होने लगा कि जब लोग एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करते थे, है ना, जब एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस मूव करते थे, और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड बिटवीन, ये जो चैप्टर है ये ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री की चीजों को हमें बता रहा है कि किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे कल्चर्स हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाउ मूवमेंट्स इनरिच कल्चर। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लोग अपने आइडियाज, थॉट्स, खान पान सारा कुछ शेयर करते थे, और एक दूसरे की जगह ट्रेवल करने से क्या होता था कि जो वहां का कल्चर है वो काफी ज्यादा इनरिच हो जाता था, राइट। नई नई चीजें सीखने को मिलती थी, नए नए तरीके के फूड हैबिट्स, है ना, नए नए तरीके के टूल्स वगैरह वो यूज करते थे, इससे चीजें और भी आसान हो सकती थी। मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। पीपल शेयर न्यू वेज, है ना, कार्विंग स्टोन कैसे, कंपोजिंग म्यूजिक, कुकिंग फूड, ये सारी चीजें। नेम्स ऑफ लैंड, अब देखो यहाँ पे दो चीज आपको समझना है कि जो इंडिया है इसका जो नाम हम मेनली क्या डालते हैं, इंडिया एंड भारत। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा, दैट्स द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो कम्स फ्रॉम रिवर इंदस। इंदस को पहले हम क्या कहते थे संस्कृत में, सिंधु रिवर कहते थे। किसको, इंदस को। आई मैंने आपको मैप पे दिखाया ना इंदस रिवर, तो उसको क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक है। जो ईरानियंस थे, जो ग्रीक्स थे, वो इंडिया वाले साइड आते जाते रहते थे ट्रेड के लिए, तो वो क्या करते थे, दे कॉल हिंदूस, है ना, इंदस को क्या कहते थे वो, हिंदूस, उनके ह और में थोड़ा फर्क है, तो हिंदूस कहते थे, ठीक है। किसको, इंदस रिवर के साइड में रहने वाले किसको बोलते थे वो, इंदूस, हिंदूस, हिंदूस कहते थे, ठीक है, इंदस के आसपास रहने वाले। द लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो रिवर के जो ईस्ट में, इंदस रिवर के जो ईस्ट में रहते थे, उनको धीरे धीरे वो क्या कहने लगे, इंडिया। द लैंड, जो लोग वहां पे वो इंदूस, और जिस जो जगह वो क्या कहने लगे, इंडिया, राइट। सो इंदू, हिंदुस्तान, ये कैसे आया, ये नेम बेसिकली कैसे आया है, ईरानियन एंड ग्रीक्स जो मर्चेंट्स से, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंदोस, इंदस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को उन्होंने ये नाम दिया है। अब बात करते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा इंडिया का। यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, ग्रुप ऑफ पीपल वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। मेंशन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में हमें पता चल, इस ग्रुप के बारे में पता चलता है ऋग्वेद, जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो इस के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो अभी बस आपको इतना समझना है कि भारत नाम कैसे पड़ा, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल वो नॉर्थ वेस्टर्न में रहते थे, और हमें कैसे पता चलता है, ऋग्वेद से पता चलता है। अब हमें ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन कब हुआ, 3500 ईयर्स अगो, है ना, 35 ईयर्स अगो। अगर हमें बीसी में देखना है तो 1500 बीसीई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन कब हुआ, और इसी टाइम से हमारा वैदिक एज शुरू होता है। लेटर द नेम्स वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री, राइट, ठीक है। अब हमें कुछ और चीजें समझनी है। देखो, फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर बेसिकली जब हैंड रिटन आपको नोट्स, है ना, हाथों से लिखे जाने वाला आपका जो स्क्रिप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक इमेज है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है ना, इससे आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे होता था। और ये देखो, एक किसी पेड़ के छाल के ऊपर या किसी क्या बोलते हैं इसे, पत्ते के ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं जूम कर देता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या समझना है। बुक्स वर रिटन लॉन्ग एगो बाय हैंड्स, ठीक है। फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मनु मीन्स हैंड, और हैंड से लिखी हुई चीज। रिटन ऑन प्लम लीफ, किस पे लिखते थे, प्लम लीफ और बार्क, पेड़ की छाल के ऊपर। मैनी वेर डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स, अदर कॉज एंड मैनी हैव सर्वाइव्ड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में। बहुत सारे तो, क्योंकि आप देखो किस चीज से बनते थे, पेड़ के पत्तों से, उसके छाल से, तो बहुत सारे तो इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए, बट कुछ
जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो बच गए। वो कहाँ बचे? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। सब्जेक्ट्स कवर, और उन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होते थे? रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसमें ये सारी चीजें कवर होती थी, है ना। लैंग्वेजेस, संस्कृत, प्राकृत, है ना, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। देखो, और कौन से लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए हैं? मेनली संस्कृत में, कुछ प्राकृत में मिले हैं, जो कि नॉर्मल लोग उस टाइम पे कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते थे एंशिएंट इंडिया में? प्राकृत, और तमिल भी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे एक और चीज सीखना है कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। देखो, हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको कुछ चीजें आपको समझनी है कि फैक्ट्स चाहे एक दो कम पता हो, बट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली हैंड रिटन, है ना, सोर्सेस थे जिसके बारे में, जिसको पढ़ने से हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, राइट। उसके बाद क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है कि हार्ड सरफेस के ऊपर इंग्रेव होकर मैसेजेस लिखना या चीजों को लिखना, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, राइट। अब यहाँ पे एक इमेज है इंस्क्रिप्शन की, देखो यहाँ पे। अब कौन सा स्क्रिप्ट यूज है, कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा, बट ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, स्टोन या मेटल के हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्रिप्ट किया जाता है इंस्क्रिप्शंस को। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। और ये मेनली किंग्स अपने ऑर्डर्स को वहां पे लिखवाते थे और अपने बारे में लिखवाते थे, सो दैट कि एक तो हिस्ट्री आगे के लोगों को पता चले और अपने मैसेजेस को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। अदर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड व्हाट मैन एंड वुमेन इंक्लूड किंग्स एंड क्वीन डिड। और यहाँ पे वो क्या राजा और प्रजा कर रही है उसका भी, ज्यादातर कॉमन पीपल का तो इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलता, ज्यादातर राजाओं का ही मिलता है। एग्जाम्पल, किंग्स रिकॉर्ड विक्ट्रीज इन बैटल, अपने जो विक्ट्रीज है वो भी रिकॉर्ड करते थे। एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग हार्ड सर्फेस लॉन्ग लास्टिंग, और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हार्ड सर्फेस लिखने पे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करता था, क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो पेपर्स पे जो पेड़ के छाल के ऊपर लिखते थे, वो इजीली डिस्ट्रॉय किए जा सकते थे, एंड हार्ड टू क्रिएट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट आर बेसिकली दोज हु स्टडी द एविडेंस ऑफ, लाइक, है ना, कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो छानबीन करते हैं, जो सबूतों को, जो पुरानी चीजों के बारे में पता करते हैं, लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। एग्जामिन रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स का, स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, है, एक्सप्लोर करता है, एक्सकेवेट करता है किसको? डिग अंडर द अर्थ, फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, है ना, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीजों का रिसर्च करता है कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहाँ बस ये आपको ये समझना है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है और उसका क्या वर्क है। मटेरियल्स, स्टोन्स, बोन, बेक्ड क्ले, मेटल, हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस सर्वाइव लॉन्गर। सो बेसिकली जो हार्ड और जो जल्दी खराब ना होने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं, बर्ड्स, फिश, टू नो अबाउट द पीपल ईट, मतलब उस टाइम के लोग क्या खाते थे इसके बारे में भी हमें पता चलता है। प्लांट रिमेन्स, है ना, क्लोथ्स, रेयरली यूज फाउंड आर्कियोलॉजिस्ट, रेयरली फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्लोथ्स बहुत ज्यादा कम ही मिले हैं, ज्यादातर डिस्ट्रॉयड हो जाते थे विथ टाइम। स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, देखो स्क्रिप्ट्स क्या होता है? स्क्रिप्ट्स बेसिकली जो हमारे अल्फाबेट्स हैं इनको यूज करके हम लिखने की, जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट्स, और जो हम बोलते हैं दैट इज आवर लैंग्वेज, राइट। सो स्क्रिप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है हमारा लैंग्वेज। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइन, ठीक है। लैंग्वेजेस आर व्हाट वी स्पीक और रीड। तो स्क्रिप्ट्स क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, वो वी अंडरस्टूड। हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, use the word source of information from manuscripts, inscriptions, archaeology। so जो ये आर्कियोलॉजी जो फाइंडिंग्स करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ के जो हिस्ट्री लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस। Historians and archaeologists acts like a detectives using sources as a past clues to construct the past। एंड वो इन सारी चीजों को यूज करके दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री, उसको दोबारा से लिखने, समझाने की कोशिश करते हैं रीडर्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और, वन पास्ट और मैनी। द बुक इज टाइटल आवर पास्ट, हमारे बुक का जो नाम है उसका है आवर पास्ट। ऐसा क्यों? प्लूरल, टू शो दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स।
आवर पास्ट इसलिए बोला गया इस बुक को क्योंकि जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? राजाओं की हिस्ट्री अलग होगी, कॉमन पीपल की हिस्ट्री अलग होगी, ट्राइब्स की अलग होगी, सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट आर पास्ट, ठीक है? आवर पास्ट, नॉट आर पास्ट, करेक्ट? एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंसेस, लाइव्स ऑफ हर्डर्स फार्मर्स वर्सेस किंग्स एंड क्वींस डिफरेंट है, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होगा, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना? तो जो अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते थे, लेट्स understand like this, those people living in Suleiman and Krithar hills were not following the same culture that people follow in north of Vindhyas, उनका डिफरेंस होगा, है ना? सो ये अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे। मॉडर्न एग्जाम्पल, पीपल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फिशिंग हंटिंग गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीपल इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फूड्स, है ना? अगर आज का एग्जाम्पल लोगे तो अंडमान एंड निकोबार में जो लोग हैं, जो ट्राइब्स है, वो अलग कल्चर फॉलो करते हैं, और एज वी आर लिविंग इन द सिटीज तो हम अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, राइट? सिमिलर डिफरेंस existed in the past. We know more about kings and battles. कैसे पता चला? रिकॉर्ड्स से। ऑर्डिनरी पीपल, हंटर, फिशिंग फ्लॉक्स, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। अब जो आम जनता थी उसका कोई रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलता है। आर्कियोलॉजी हेल्प अस लर्न अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, much still remains unknown। और मैंने जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो आर्कियोलॉजी है, वो जो जिस तरह के वो गुड्स यूज करते थे, जिस तरह के घरों में रहते थे, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कॉमन पीपल के बारे में। अदरवाइज मोस्टली जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में कंस्ट्रक्टेड है? मेनली राजा एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वॉर के बारे में। मतलब किंग वॉर द सेंट्रल आइडिया अबाउट हिस्ट्री, इज ऑल अबाउट द किंग्स एंड देयर, एंड स्टोरी बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड देम। अब एक बार डेट्स के बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया था, बट फिर भी डेट्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट, है ना, जिसको हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर, आई वांटेड टू कंप्लीट दिस चैप्टर अंडर 25 मिनट्स, सो बट क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा टाइम लग गया, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।